रावण महाराज जा रहे हैं भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत के लिए। कैलाश पर्वत के लिए जा रहे हैं रावण महाराज। और रावण महाराज का विमान जो महाराज भानुमंत के नगर के ऊपर कौशलपुर के ऊपर आया तो महाराज रावण ने क्या देखा, कौशल्या की जो मस्तक की रेखाएं उन्हें देख करके एकदम रावण घबरा कर यही कन्या के शुभ जो हुई बोल समर भूमि मुहि मारी सोई। रावण ने सोचा अरे इस कन्या इस कौशल्या के जो बालक होगा उसके द्वारा मेरी मृत्यु। देखी गए रावणी घबराई कौशल्या तब लबो चुराई। कौशल्या का हरण कर दिया, समोन मन से मोहित करके एक लकड़ी की पेटी में बंद करके सरयू के किनारे राघव नाम के केवट के पास में रख दिया और बोले भैया लौट करके आऊंगा तो ये पेटी ले जाऊंगा। सोचने लगे रावण महाराज लौट कर जाऊंगा समुद्र में पेटी डाल दूंगा, जब बांसुरी नहीं रहेगा तो बांसुरी कहां से बनेगी। इधर महाराज दशरथ जब अयोध्या के युवराज बने हैं पहली बार शिकार खेलने के लिए वन को प्रस्थान करते हैं। सरयू मैया को पार कर रहे हैं तो महाराज की नाव पलट गई। दशरथ जी महाराज धीरे धीरे बहते बहते कहां पहुंचे जहां वो बेटी। बारिश होने लगी, बड़ी घनघोर अंधेरी जो है दोपहर में छा गई है, सूर्य भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे। आपने कभी कभी देखा होगा दिन में इतना अंधेरा हो जाता जैसा लग रहा रात है। ठंड का महीना महाराज कांपते हुए आगे को बढ़े। एक पेटी है और पेटी को महाराज दशरथ पढ़ और जैसे दशरथ उन्होंने हाथ लगाया पेटी के अंदर महाराज दशरथ प्रवेश कर गए। बादाम सिंह यादव जी के ये 201 मुद्राओं का श्रद्धा श्रमदान हुआ। भैया जी का भगवान शंकर का नाम भैया तुम तो बड़ा चमकत हो। हाँ इसे बता हमारे खजोरा जो उड़ाए थे तुम्हारे ऊपर यार नीचे बता दिया करो। सदन भैया की क्या मुद्राएं हैं। भगवान कल्याण करें सदा सुखी शंकर भगवान बना रखे जीवन मंगल में बना रहे। महाराज दशरथ ने पेटी को खोला और जब पेटी को महाराज दशरथ ने खोला तो उसी पेटी में प्रवेश कर गए। पेटी खोल नारी भली पारी तामई शयन करो न बजारी। प्रवेश कर गए और जब महाराज दशरथ पेटी की और एक बात आ गई पेटी की। एक बात बताए ये कर्म क्षेत्र संसार है। आपका सूर्य भगवान ना निकले बदरो रहो दो सुबह लगे भैया कर्म जैसा करो भोगना पड़ेगा। काया से पातक जो हुई। एक बाबा थे उनका काम था भिक्षा भ्रमण करने का नारद की तरह। एक बात और बताएं बहनें बैठी इनको सबसे ज्यादा विश्वास है हमारे साथी कोई ढोंगी ढिल्ला पहुंच जाए लगाए चंदन बंधन। अरे तो हिमा निकलो ना इतने बढ़िया भैया वो सही महातर कर लिए। हाँ सही बात है। अब रात में की जरूरत ना रात में उसकी के ऊपर हाथ उठाई दो तो बहु पवित्र हो जाए। भगवान की तुम का है सोच में बैठी हो। बोलिए गोविंद भगवान की।
जकरा तेजी से लगाए रहो। आज तो पुरवैया भी सनक रही है, गर्मी तो नहीं है, लेकिन आज मजबूती से बैठो। आज कथा 1 बजे बंद होगी। ढोलक वाला तले सहता है, तले अंकित बजाएगा, मैं भी बजा लेता है 2-3 लगी। कहा 1 बजे का नाम सुन के बहुत लोगों ने राई झुइयां होने लगी। हम अपने घर से फालतू ना है, हमें आ गया 16 तारीख से कथा का है नहीं गुरु को उसे चलो ना सोचो थे यहाँ आराम हो गंगा जी किनारे बहती। महाराज दशरथ पेटी में प्रवेश करते हैं। पेटी को महाराज दशरथ ने बंद कर लिया। भैया पेटी खोल नारी भली पाई, अब कामई सैन करो न पजाई। बंद कर ली पेटी महाराज दशरथ ने। वहां से लौट करके रावण महाराज आए। रावण ने पेटी को उठाया और पेटी को लेकर के रावण कहां पहुंचते हैं? ब्रह्मा जी के पास। ये रावण ब्रह्मा का कौन? ब्रह्मा जी के पुलस्त मुनि के विश्वस्त्रवा के रावण 1 2 3 4 परपौत्र है। ध्यान कर लो, सगा परपौत्र है रावण ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी के पास में रावण पहुंचे। रावण कहने लगे ब्रह्मा जी से, बाबा मैंने अपने काल को जीत लिया, अब मैं मरूंगा नहीं। क्यों नहीं मरोगे? अरे आपके रजिस्टर में मेरी मृत्यु लिखी, उसे काट दो। ब्रह्मा जी बोले क्यों? रावण कहने लगा दादा एक बात बताऊं, अरे कौशल्य को जब ब्याह न होई, कौशल्य को जब ब्याह न होई, अब ना सुत नहीं न भाई। विवाह नहीं होगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। कहाँ है कौशल्या? रावण ने पेटी को खोला और कामई शठ दशरथ को पावा, कामई शठ दशरथ को पावा, शान निमार निधारा। भाइयों उस बेटी के अंदर रावण ने दशरथ को देखा। एक रावण तलवार लेकर छपता। ब्रह्मा ने अभी क्यों मरना चाहता है? रावण कौशल्या और दशरथ को छोड़कर वहां से भाग गया। इधर दशरथ लेकर के कौशल्या को उनके पिता भानुमंत के पास में पहुंचे। भानुमंत ने अपनी बिटिया कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ में कर दिया। प्रथम विवाह महाराज दशरथ का कौशल्या के साथ में हुआ। दूसरा विवाह मगध सुमित्र भूपति जारी, नाम सुमित्रा कन्या ब्याही। मगध के महाराज सौमित्र की कन्या सुमित्रा से महाराज का दूसरा विवाह हुआ। और तीसरा विवाह नपक समीर अश्वपति केरी, नाम कैकेयी कन्या हेरी। काश्मीर के राजा अश्वपत की पुत्री है महारानी कैकेयी। उस समय युवावस्था में है। मेरी माताओं बहनों ध्यान करना, बड़ी लाडली है। महाराज अश्वपति के एक पुत्र वो छोटा है, कन्या 15-16 वर्ष की है, वीर क्षत्राणी है, जो है कैकेयी को तलवार तीर तरकस धनुष हर चीज चलाने आती है। घोड़े पर बैठकर कभी कभी जो है बीच क्षत्राणी कैकेयी वन विहार करने चली जाती हैं, मृगों को मारकर घर आती हैं। एक बार उसी जंगल में दशरथ हैं और उसी में कैकेयी है। एक मृग दौड़ रहा है, महाराज दशरथ ने पीछे से घोड़े को दौड़ाया और तब तक कैकेयी ने अपने बाण से उसे मार दिया। पकड़ करके घोड़े पर रख लिया।
दौड़ा देती है कश्मीर की तरफ। वीरों जैसा बना है। महाराज दशरथ ने सोचा है कोई राजकुमार है। महाराज भागवन के यहाँ पहुंचे। महाराज अस्पति के यहाँ दशरथ पहुंचे और बोले महाराज आपका पुत्र जो है वो मेरी शिकार लेकर के चला आया। अस्पति हंस करके बोले पुत्र तो अभी शिकार करने योग्य नहीं है। हाँ मेरी बेटिया है, हो सकता है नहीं हो। और जिससे बुलाया है केकई को, महाराज दशरथ ने पहली बार केकई को जब नजदीक से देखा, आज महाराज दशरथ केकई की सुंदरता को देख करके कामांत हो गए। दृष्टि नहीं हट रही है मुखारबंद के ऊपर से। ये आपकी राजकुमारी है। हाँ महाराज दशरथ ने कहा तो आप इस कन्या का हाथ पूछे। अस्पति बोले नाना आपके 2 विवाह चुके हैं। मम कन्या सुत बाबई राजू, क्योंकि पहले राजाओं की नीति से सब काम काज यूं चलता था और जो जेठा बालक होता था वो राज का बालक बनता था। लिखा पड़ी हुई तो महाराज सुमंत ने अपना अंगूठा और सिग्नेचर कर दिया। वही जब राम जी को छोड़कर लौटे हैं गंगा जी पर, तो एक स्वामी ने चौपाई लिखी, आहाई मंद मन अवसर चूका अजहु न हते होई दुई चूका। साथ उसने हम ना होते तो कहते से विवाह ना होता। जब विवाह ना होता तो आज हमारे राम जी पर नहीं जाते। बोले गोविंद भगवान जी। तीसरा विवाह हमारे कैसे हुआ? ये 3 पटरानियां है महाराज दशरथ की। 3 पटरानियां है। रानी कितनी है? 707। लेकिन महाराज दशरथ के घर में अभी किसी रानी से कोई संतान नहीं। थोड़े दिन के बाद में महाराज दशरथ की जो मझली रानी है माता सुमित्रा, सुमित्रा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ है। नाम क्या है? शांता। दशरथ घर कन्या भई जानी दशानन वीर, जाई प्रमाणी तप कियो सोच रहो बलवीर। जाकर के ब्रह्माजी पहाड़ पर ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की रावण ने जब सुना कि दशरथ के यहाँ पुत्री का, आज पुत्री है तो कल पुत्र भी होगा। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, पुत्र वरदान मांग लो। रावण ने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा से कहा। तब रावण ऐसे बचन उचारा, कोई न दशरथ भी शक्ति से उनके घर में कोई पुत्र ना हो। कितना समय बीत गया? 60,000 बरस के राजा, बेटा चतुर भाग्य विधाता। 60,000 हो गई 60,000 वर्ष। कितनी हो गई? प्रताप सिंह भैया कहाँ खोए हो? ये क्या कीड़ा नहीं? ये बच्चे कह रहे थे बाबा जी भूत और प्रेतों में अंतर बता देना। ये प्रेतवा है, प्रेतवा। होशियार रहना। बंधुओं, महाराज दशरथ अपनी समस्त रानियों के साथ में प्रेम से रह रहे हैं। 60,000 वर्ष की उम्र हो गई दशरथ की, ध्यान करना। लेकिन घर में दोबारा कोई पुत्र नहीं हुआ। अब 60,000 की तो बात छोड़ो, अब 60 साल में है तो बता रहे ना तुम लिया वही लगे। 18-18, 20-20 साल के लड़का बैठे हैं, ऐसा लगा थे जैसे बताए थे कोरोना टीके पहले बताए थे खून चूसो हो। कोई लड़के चेहरा पर तुमका दिन रौनक मालूम पड़ते है, पता नहीं जो कब से बीमारी चालू हो गई। बेटे के यहाँ साबु का माल हो गए जो है घर में। मम्मी से बिटिया मांगे, मम्मी
दूध देते हो तो कहती का मरे पहलवान हो जाओ और देखो अगर दी तो ऐसे उंगली लगा ले मजाल का मलाई कहूँ गिर जाए मलैया मुझसे बेटे के साथ मठाना है पीने के लिए वो सब हम देखे रहे हम तो बड़ी ना आपकी देखो है तो यह सब भगवान की कृपा है ना है जो बता भगवान की कृपा है का है खाने पीने में रुको नहीं इधर बच्चे बैठे अगर कोई चीज पहले तो बताए देख अंदर से रो मेरी माताओं बहनों बेटियों जरा ध्यान करना महाराज दशरथ स्वामी जी लिख रहे हैं और भगवान का अवतार इस धराधाम पर कब क्यों होता है जब जब होई धर्म की हानि तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरि कृपानिधि सज्जन पीरा राक्षस कोई जन्म से नहीं होता मां नहीं मात पिता नहीं देवा साधु निशन करवा में सेवा और जिनके आचरण भवानी क्या तेरे गांव ना है कोई ब्रजपाल सिंह है उनके पूछ तो हुई है ना तो सिंह हुई है राक्षसों से पूछ सिंह नहीं होते मां नहीं मात पिता नहीं देवा ससुराली जी है तो जान दो मिलैया सुन मम्मी का तो मम्मी और घर की मम्मी पर बुढ़ेवा डुकरिया डुकरा और वहां ससुराली पहुंच जाए धन्य है कलयुग महाराज तुम्हारी जय जयकार हो भगवान को बहुत जन्म दियो तो कलयुग अलयुग मना दियो रावण जब ज्यादा अत्याचार करने लगा सभी देवगण व्याकुल हो गए माता पृथ्वी सब देवताओं के पास में पहुंची माता पृथ्वी रोने लगी हम पर कितनी भी जनसंख्या वृद्धि हो जाए कभी परेशान नहीं होती हूँ